हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है उसमें हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप प्राथमिक कक्षा याद रखिएगा, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे प्राथमिक कक्षा के होते हैं और उच्च प्राथमिक कक्षा के होते हैं 6 से 8 तक के बच्चे। तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षा पूछ रहा है, मतलब 1 से 5 तक के बच्चे। ये दिमाग में रखना है कि 1 से 5 तक के बच्चे कितने छोटे होते हैं, वह कैसा सोच सकते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षा में अगर आप भाषा के शिक्षक हैं, हिंदी के शिक्षक हैं, तो उसके नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। बी, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। सी, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। डी, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। अब ये देखिए, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कभी भी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पहले ही कट जाएगा। अंक प्राप्त करने या किसी चीज़ को रटने के लिए ये निगेटिव पॉइंट होते हैं, ये जिनमें हो उन्हें पहले ही काट दीजिए। सी है बच्चों को वाद विवाद। अब छोटे छोटे 1 से 5 के जो बच्चे होंगे वे छोटे छोटे होंगे, वे वाद विवाद तो कर नहीं पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। बी, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को तरह तरह के अवसर जुटाने चाहिए। भाषा क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के उनके लिए अवसर जुटाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। एक रोहित नाम का लड़का है जो कक्षा 2 में पढ़ता है, कितना छोटा होगा। अगर वह अपनी मातृभाषा में बात करता है तो आप क्या करेंगे, मतलब शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी बातों पर मतलब ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बी, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सी, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। अब प्रत्येक बच्चे अलग अलग परिवेश के होते हैं, अलग अलग उनकी मातृभाषाएं होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो प्रत्येक बच्चे को तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम उसकी भाषा सीखो फिर तुम उसकी भाषा सीखो, तो ये भी नहीं होगा। सी, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। मातृभाषा से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो कभी भी मातृभाषा को अनदेखा नहीं करना चाहिए, ना ही उसके लिए बच्चों को डांटना चाहिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश करना चाहिए और बच्चे को उसे अच्छे से समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं, किसके संबंधों की, भाषा और विचार के। वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चॉम्स्की ने एक भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। तो भाषा और विचार के विकास में संबंधों की चर्चा में अग्रणी जो हैं वह हैं चॉम्स्की। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। मतलब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है तो आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे। भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा की विभिन्न रंगतें। छोटे छोटे बच्चे होंगे, वह विभिन्न गद्य साहित्य अगर उसमें भारी भारी लिख दिया जाएगा तो उसको तो वह समझ नहीं पाएंगे। लेखकों के बारे में, प्रसिद्ध लेखकों के नाम, तो उन्हें उसमें आनंद नहीं आएगा, ये सब उनके लिए बोरिंग होगा। अगर उसमें भाषा की विभिन्न रंगतों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो कई तरह की भाषा को अच्छे से समझें और उनका प्रयोग करें। तो भाषा को कई तरह से विभिन्न रंगतों में उसमें रखना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए या स्वीकार किया जाना चाहिए।
ये देखिए यहाँ पर फिर मातृभाषा आ गया। तो मातृभाषा को कभी भी यहाँ पर कह रहा है महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत होगा। अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, ये भी गलत होगा क्योंकि उसे समझना चाहिए। अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी गलत होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक को भाषा का ज्ञान होना। अब यहाँ पर पूछ रहा है सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। जब बच्चों के सम्मुख अच्छा परिवेश, उस भाषा से समृद्ध परिवेश प्रदान किया जाएगा तो परिवेश में बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं, परिवेश में क्रिया करते हैं और उससे सीखते हैं। संचार माध्यमों से भी सीखेंगे, अभिभावकों के साक्षर होने से भी सीखेंगे, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होने से भी सीखेंगे। लेकिन जितना अच्छी तरह से वह अपने परिवेश से सीखेंगे उतना ज़्यादा इनसे नहीं सीख पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव हैं, त्रुटियों का अर्थ होता है भाषा अज्ञानता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? यहाँ पर पूछ रहा है त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। त्रुटियों का अर्थ ये कभी नहीं होता कि बच्चे को कुछ ज्ञान ही नहीं है, त्रुटियां तो सभी से होती हैं। तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता कि उसको भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान ही नहीं है। जब त्रुटियां करता है तब उसी से धीरे धीरे बच्चा सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? अगर किसी बच्चे के भाषा का आकलन करना है तो सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न कौन सा होगा? ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? एक ईदगाह कहानी है तो उसमें एक हामिद नाम का लड़का है, तो बच्चों से पूछेंगे, उस कहानी को पूरा पढ़ाया जाएगा और उसके बाद बच्चों से पूछेंगे कि हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो अगर भाषा की आकलन करना है किसी बच्चे का तो उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले ईदगाह कहानी बच्चों को पढ़ा दी जाए, समझा दी जाए, उसके बाद उनसे कहा जाए कि अपने शब्दों में, जैसे भी टूटा फूटा बने, अपने शब्दों में उसे सुनाइए। तो उससे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है। तो बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वह कैसी होती है? जन्मजात होती है। जन्म से ही बच्चे सबसे पहले स्पष्ट बोलते हैं, जैसे रोना चिल्लाना, धीरे धीरे उनकी भाषा स्पष्ट होने लगती है, अपने परिवेश से सीखने लगते हैं और जब वो विद्यालय जाते हैं तो उनकी भाषा जो होती है और ज़्यादा स्पष्ट और सही दिशा में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उनको भाषा सिखाने में बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनीय, शुद्ध उच्चारण। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वे बातचीत करने से ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। सुंदर लिखने, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण सीखेंगे तो सभी से, लेकिन अगर आपस में उनसे बातचीत की जाए, बातचीत करके उनको सिखाया जाए तो इससे वह ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 के बच्चे छोटे छोटे ही होंगे। साहित्य की रचना तो वह करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, उसका अच्छी तरह से प्रयोग कर लें, यही उनके लिए बहुत होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो ये पहले ही कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह भाषा सीखने का प्रयोग करते, सीखना स्टार्ट करते हैं, उस अलंकारों का प्रयोग वो स्टार्टिंग से नहीं जानते, तो ये भी नहीं होगा। वर्णमाला सीखना
और भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाषा सीखने सिखाने का अर्थ जो होता है वह होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बच्चे भाषा को सीखें, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बोलना है, तो इन सभी चीज़ों का प्रभावी प्रयोग करना भाषा का बच्चों को सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? स्किनर का, पावलोव का, वाइगोत्स्की का या जीन पियाजे का? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, और ये मानते हैं कि बच्चे जो सामाजिक अंतःक्रिया से, समाज में अंतःक्रिया से भाषा का प्रयोग सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र। छोटे छोटे जो बच्चे होंगे प्राथमिक स्तर के, उनको उनके भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होगा वह होगा बाल साहित्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन उनको जो आनंद आएगा वह बाल साहित्य। बाल साहित्य में छोटी छोटी कहानियाँ, उनकी पसंद की कहानियाँ सुनने में वैसे भी बच्चों को आनंद आता है। तो बाल साहित्य के प्रयोग से बच्चों के भाषा विकास किया जा सकता है प्राथमिक स्तर के। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है? भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री या भाषा परिवेश? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा सीखने तथा भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का जो आधार है वह भाषा का परिवेश। जैसा परिवेश रहेगा उसी के अनुसार बच्चे सीखते हैं। मतलब बच्चों को अच्छा परिवेश, भाषाई परिवेश प्रदान करना चाहिए जिससे वह अच्छी तरह से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची। यहाँ पर पूछ रहा है आकलन के लिए, सभी चीज़ों से आकलन किया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पोर्टफोलियो जो होता है ये विद्यार्थियों के जो कार्य होते हैं, विद्यार्थियों द्वारा जो संपन्न किए गए कार्य होते हैं उनका उद्देश्यपूर्ण संकलन किया जाता है इसमें। पोर्टफोलियो को हम फाइल या कोई बैग भी कह सकते हैं, फाइल या बैग की तरह होता है ये, उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का संकलन किया जाता है। तो इससे हम उनकी भाषा का आकलन अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या होता है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण? गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान या अर्थ? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह अर्थ होता है। ये जो पढ़ने वाले होते हैं, मतलब जो कोई पढ़ता है, वह हमेशा प्रत्येक शब्द को पहचानने के लिए अर्थ की सहायता लेते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पोर्टफोलियो बताया, पोर्टफोलियो जैसे हमें नहीं मालूम तो उसको पहचानने के लिए उसका अर्थ बताया कि उसमें बच्चों द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य का संकलन रहता है। तो ऐसे ही किसी शब्द को पहचानने के लिए उसके अर्थ की सहायता लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अगर किसी बच्चे को लिखना सिखाना है तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति या सुंदर लेखन? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को अगर लिखना सिखाना है तो सबसे पहले उनमें वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या सुंदर लेखन, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्टार्टिंग में उन्हें विचारों की अभिव्यक्ति करना सिखाना चाहिए। वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी तरह से कर पाएँ, उसके बाद इन सभी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला ध्यान किस पर देना चाहिए? उनकी विचारों की अभिव्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन सबसे अच्छा तरीका है? किसका सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन नंबर ए है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सी है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। डी है कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तो सुनने और लिखने की कुशलता में जो क्या पूछ रहा है पर आकलन का, सुनने और लिखने की कुशलता का अगर आकलन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में जैसा भी टूटा फूटा बने वैसे लिखना। तो इससे सुनने और लिखने दोनों चीज़ों का आकलन अच्छी तरह से किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि सार्थक नाम का एक लड़का है जो किसी चीज़ को पढ़ते समय किसी किसी वर्ड में उसकी पुनरावृत्ति करता है। तो ऐसा वह क्यों करता है? वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ तो वह पा रहा है, लेकिन अगर कोई वर्ड आ जाता है, बीच बीच में कोई वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिसको वह पुनरावृत्ति करता है, मतलब दोहराता है। तो ऐसा किस कारण से होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। सार्थक ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जब अगर वह पढ़ रहा है, उसके सामने कोई ऐसा वर्ड आ गया जो उसे समझ में नहीं आया, तो उसने उसे फिर से दोहराया, उसकी पुनरावृत्ति की। तो ऐसा होगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। अब हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। अब भाषा जब बच्चे सीख रहे हों तो उनकी आवश्यकता की पहचान तो करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्या गलतियां कर रहे हैं, तो ये तो राइट होगा। यहाँ पर पूछा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है भाषा सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। भाषा जब सिखाई जाती है तो उसकी प्रक्रिया को तेज करना, उन्नत करना, जिससे अच्छी तरह से बच्चे सीख पाएँ, जल्दी सीख पाएँ, तो ये भी राइट होगा। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी? यहाँ पर पूछा है आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। अब यहाँ पर देखिए ही दिया है, अगर किसी क्वेश्चन में ही, केवल ये वर्ड आए तो वो निगेटिव वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ही भाषा का जो आकलन किया जाता है उसका उद्देश्य केवल मात्र यही बस नहीं होता कि उसकी भाषा की त्रुटियों की पहचान करना, बच्चों की आवश्यकताओं को भी जानना, क्या कमियां कर रहे हैं वो ये भी जानना, और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वहाँ पर सुधार किया जाना चाहिए, सभी चीज़ों का आकलन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर ही वर्ड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को उत्कृष्ट लेखन या लेखन के कार्य देना है तो उसका सही उदाहरण कौन सा होगा? मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी आंखों देखी घटना। बच्चों से कह देना कि आप किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करिए, तो उसमें वह कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उससे उनका लेखन का कार्य अच्छी तरह से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जित करने की। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ही वर्ड आ गया। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे विद्यालय जाकर ही भाषा बोलते हैं, वह घर में भी भाषा बोलते हैं, अपने समाज से भी भाषा सीखते हैं और बोलते हैं। विद्यालय जाने से पहले वो बहुत सारी भाषाएं सीख लेते हैं, बहुत सारे वर्ड सीख लेते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि विद्यालय जाकर ही भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। सी है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ही, फिर से ही आ गया, संचार माध्यमों से। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता कि संचार माध्यमों से ही, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, इन्हीं सब चीज़ों से भाषा सीखते हो। वे अपने परिवार से सीखते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों, सभी से भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पे संचार मात्र से भी नहीं सीखते, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अपने परिवेश, अपने घर, परिवार, विद्यालय, हर जगह से वे भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे मानेंगे? नैतिक मूल्यों वाली कहानियों और कविताओं को, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य को, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। अब इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में, जिससे बच्चे हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझ सकें, उसके विविध रूपों को जान सकें और सीखने में उन्हें रुचिपूर्ण भी लगे, उन्हें उसमें बोरिंग ना फील हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उनमें नैतिक मूल्य, पहले तो उन्हें भाषा सिखाई जाती है, उसके बाद नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएँ बाद की ये सब बातें हैं। बहुत सारे अभ्यास कार्य भी दे देंगे तो वे ऊब जाएंगे, उन्हें सीखने में अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, इससे भी उनमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं और उन्हें भाषा सीखना इंपॉर्टेंट होता है अच्छी तरह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक जो कक्षा होती हैं मतलब वहाँ सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, तो वहाँ पर बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं? शिक्षा के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। बहुभाषिक जो कक्षाएं होती हैं जहाँ पर सभी भाषाओं का सम्मान होता है, वह हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी जो बच्चे होते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, अगर हम किसी एक कक्षा की भाषा निर्धारित कर देंगे कि यहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाएगी तो बच्चों के लिए कितना कठिनाई होगी, वे कुछ चीज़ें सीख ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए, बहुभाषिक कक्षा एक संसाधन के रूप में ली जाती है, वहाँ सभी बच्चों की भाषाओं का सम्मान किया जाता है और उसे समझने की कोशिश की जाती है और उसी की तरह उनको समझाने की कोशिश की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है, क्या है? भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का जो मुख्य आधार है वह भाषा का उपलब्ध परिवेश, जैसा बच्चे परिवेश पाएंगे उसी के अनुसार वह सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो बोलचाल की भाषा तो वे सीख लेते हैं, तो उसका निहितार्थ क्या है? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे भाषा के अनुभव तो लेकर आते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा के अनुभव हैं उनका उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित मतलब जैसे उनको कोई चीज़ समझानी है तो उन्हीं के अनुभवों से जोड़कर उसको समझानी चाहिए, तो उनके अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उनके अनुभवों को बाहर रख दिया जाए, तो बाहर का जो अनुभव उनको प्राप्त होगा वह तो बिल्कुल चला ही जाएगा अगर उसे काट दिया जाएगा, तो बाहर रख देंगे तो। अब बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश की बोलचाल की भाषा सीखते हैं। विद्यालय में कुछ सभ्यतापूर्ण भाषा सिखाई जाती है तो वो भी उनको सिखाई जानी चाहिए, लेकिन उनके परिवेश की भाषा का भी सम्मान किया जाना चाहिए, उनके मातृभाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, उसको भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य या संज्ञानात्मक विकास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा सीखने सिखाने में किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अंतःक्रिया। समाज में अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। बिल्कुल गलत होगा। देखिए, मातृभाषा को स्थान देना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है केवल हिंदी भाषा को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। बी, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा शिक्षक का हमेशा यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी जो सहज मतलब उनकी खुद की रचना शक्ति है उसको बढ़ने के अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा विकास के संदर्भ में आप किस सवाल को कमज़ोर मानते हैं?
बच्चा किस क्लास का है? कक्षा 5 का। उसके भाषा के आकलन के संदर्भ में किसे सबसे कमज़ोर मानेंगे? यहाँ पर क्या कह रहा है? कमज़ोर मानेंगे। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इनमें बच्चे कुछ कार्य करेंगे, कुछ सोचेंगे और उसके बाद उसके बारे में अच्छे से वर्णन करेंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, इसमें एक नॉर्मल सा आंसर होगा। जो कुछ भी खरीदा होगा हामिद ने उस सिर्फ वही आंसर दे दिया जाएगा। बाकी और ये जो तीनों हैं, तीनों में बच्चा सोचेगा, उसके बारे में वर्णन करेगा और कुछ चीज़ें समझेगा भी। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे कमज़ोर माना जाएगा। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, क्योंकि इसमें ना तो उसे ज़्यादा दिमाग लगाना है, बस वो आंसर दे देना है जो उसने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है क्या है? अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन और सुनना। तो क्या होगा यहाँ पर? महत्वपूर्ण प्रकार है भाषा का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा का संप्रेषण, भाषा का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करना। तो भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होगा वह होगा संप्रेषण करना। संप्रेषण के द्वारा बहुत ज़्यादा और अच्छी तरह से जल्दी कोई चीज़ सीखी जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।